दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को अडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट करवाया था, उस वक्त शुरू में ही कुछ टूल्स जैसा कि सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और शेप टूल की मदद से मैंने आप लोगों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और शेप्स क्रिएट करनी सिखाया था। दोस्तों इस लेसन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल अडोबी इलस्ट्रेटर का स्टडी करने जा रहे हैं। आप इसको टूल भी कह सकते हैं, फीचर भी कह सकते हैं। इसका नाम है पाथ फाइंडर। दोस्तों ये जो पाथ फाइंडर है ये क्या करता है, ये हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को बड़े ही आसानी से बहुत सिंप्लिसिटी के साथ क्रिएट करने में मदद देता है। अच्छा, जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करना चाहें और उनको मिला के कुछ नया बनाना चाहें तो पाथ फाइंडर अडोबी इलस्ट्रेटर में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलें अडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हम इलस्ट्रेटर में पाथ फाइंडर की मदद से क्या-क्या कर सकते हैं और उसमें कौन-कौन सी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पाथ फाइंडर आपके पास इलस्ट्रेटर में विंडो में जाके आपको मिल सकता है। विंडो में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पाथ फाइंडर की ऑप्शन मौजूद है और इसकी शॉर्ट की भी आप लोग देख सकते हैं। आपके सामने है जी शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9। जैसे ही मैं पाथ फाइंडर सेलेक्ट करता हूं तो मेरे सामने ये एक नई विंडो जो है ये ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास दो रोज मौजूद हैं और इन दोनों रोज के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है शेप मोड और इसके अंदर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। इसी तरह से नीचे पाथ फाइंडर्स लिखा हुआ है और ये भी मेरे पास पाथ फाइंडर की ही कुछ डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा जी, पाथ फाइंडर आप लोगों को समझाने के लिए मैं गाहे बगाहे जो है वो इस्तेमाल करता रहूँगा किसका, शेप टूल का। जी बिल्कुल, शेप्स की मदद से मैं आप लोगों को जो है वो पाथ फाइंडर के बारे में जो है वो समझाऊँगा। अच्छा, इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे जो फिल है वो व्हाइट रखा है और स्ट्रोक मैंने यहाँ पे फ़िलहाल ब्लैक में रख लिया। अच्छा जी, देखते हैं वन बाय वन इन तमाम ऑप्शंस को जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास पाथ फाइंडर में एक ऑप्शन मौजूद है जी यूनाइट की। यूनाइट जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने सर्कल्स बनाए थे वो 2 सर्कल्स नहीं रहे, वो 2 अलग-अलग शेप्स नहीं रही, बल्कि वो आपस में मिलके यूनाइट होके एक सिंगल शेप की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास पाथ फाइंडर में यूनाइट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि हम 2 शेप्स को एक सिंगल शेप बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको आगे चलने से पहले यहाँ पे बताता चलूँ कि जब यहाँ पे आके हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ऑल्ट प्लस क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप। दोस्तों ये ऑल्ट क्या काम करता है? बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिएगा कि हम जब भी पाथ फाइंडर के मदद से कोई भी शेप्स को प्ले करेंगे, उनके साथ कोई भी हम चेंज उनमें लेके आएँगे तो सबसे पहले हमें उनको सेलेक्ट करना होगा और ना सिर्फ सेलेक्ट करना होगा बल्कि हमें इनमें से अक्सर ऑप्शंस के अंदर ये भी ध्यान रखना होगा कि ऊपर कौन-सी ऑप्शन मौजूद है और नीचे कौन-सी, यानी कौन-सी ऑब्जेक्ट ऊपर है और कौन-सी ऑब्जेक्ट जो है वो बैक पे है। अच्छा जी, मैं इनको दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आके मैं यूनाइट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं ऑल्ट का बटन साथ होल्ड करके रखता हूँ। अब देखें फ़र्क क्या आया है कि हो इस बार भी दोनों गई हैं, हमारी जो शेप्स हैं वो यूनाइट हो गई हैं। लेकिन पिछली बार ये बिल्कुल शेप्स हमारी गायब हो गई थी। लेकिन जब हम यूनाइट की मदद से कोई भी अमल यहाँ पे इनमें से कोई भी फीचर हम अप्लाई करेंगे तो उसकी मदद से ये होगा कि उसकी शेप तो चेंज हो जाएगी। अब ये देखें ओवरऑल ये 2 शेप्स एक शेप बन चुकी हैं। लेकिन अगर मैं अंदर आके स्क्रॉल करूँ तो मुझे वो इंडिपेंडेंटली वो शेप भी नज़र आ रही है जो कि पहले मेरे पास अलग-अलग मौजूद थी। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आके इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्शन टूल की मदद से इसको बड़ा करूं तो ये देखें मैं इस शेप को इस तरह से जो है वो ऑल्टर कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। इसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, मैं इलिप्स टूल को लेता हूँ और इलिप्स की मदद से मैं कुछ सर्कल्स जो हैं वो अपने पास यहाँ पे डिफरेंट सर्कल्स जो हैं वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑल्ट की मदद से जनाबी अली डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कॉपी ले रहा हूँ इस शेप की, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से मैं कुछ शेप्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कुछ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने एक शेप बना ली है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके ऑल्ट क्लिक करके ये यूनाइट करता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा अगर इसको मैं ऊपर की तरफ करूँ तो ये देखें ये तकरीबन एक जो वो क्लाउड्स की एक शेप जो है वो एक वेक्टर फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे बन गई है। तो इस तरह से हम डिफरेंट शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे यूनाइट की ऑप्शन को लेके। अच्छा, इसके बाद दूसरी ऑप्शन है हमारे पास माइनस फ्रंट। अच्छा जी, ये माइनस फ्रंट वाली ऑप्शन क्या करती है,
इसको बताने के लिए मैं आप लोगों को दोबारा एक मैं सर्कल ले रहा हूँ, लिप्स ले रहा हूँ और फिर उसको जो है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये कह रहा है जी माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट का दोस्तों मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं माइनस फ्रंट करता हूँ, तो ये देखें जो फ्रंट के ऊपर यानी सामने की तरफ मेरा जो सर्कल था वो गायब हो चुका है। अब मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करूं, इस एक को, ठीक है जी, और इसके बाद सिलेक्शन टूल लेके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और ये देखें इसकी मैं शेप जो है वो अब चेंज कर सकता हूं। और ये आप देखें इस वक्त ये जो है हमारे सामने एक क्रेसेंट की शेप जो है वो बन गई है, जिस तरह चांद का जो क्रेसेंट का एक साइन होता है वो हमारे सामने इस वक्त बन गया है। तो ये देखें अगेन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक इंटरेस्टिंग सी शेप जो है वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं और कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। अगेन मैं वही एलिप्स उसको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है जनाबी अली हमारे पास इंटरसेक्ट की। ऑल्ट के साथ मैं इंटरसेक्ट करता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं इंटरसेक्ट करता हूँ तो ये देखें हमारे सामने पत्ते की शक्ल बन गई है, ठीक है, लीफ की शक्ल बन गई है। और ये हुआ क्या है इंटरसेक्शन में, बेसिकली दोस्तों होता ही है कि हमारी जो शेप्स होती हैं उनमें जो एरिया आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहा होता है, यानी कि ओवरलैप कर रहा होता है, वो वाला एरिया रह जाता है और बाकी सारे का सारा एरिया जो है वो ड्रॉप आउट हो जाता है, वो हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं रहता। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे ऊपर वाली ऑप्शंस में मौजूद है। इसको मैं उसी तरह से सेम प्रोसेस रिपीट किया मैंने। एक्सक्लूड, दोस्तों ये जो एक्सक्लूड की ऑप्शन है, बल्कि ये एक्सक्लूड की ऑप्शन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिल में आके यहाँ पे ब्लैक फिल कर रहा हूँ और ये मैं किसी खास वजह से कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने दोनों को ब्लैक कर दिया फिल, और अब मैं यहाँ पे आके एक्सक्लूड करता हूँ तो ये देखें हुआ क्या है कि ये बेसिकली इंटरसेक्शन में जो हुआ था उसके बिल्कुल उलट हुआ है। इंटरसेक्शन से बिल्कुल ये ऑपोजिट प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ओवरलैपिंग एरिया था वो माइनस हो गया और बाकी का जो एरिया हमारी दोनों शेप्स का मौजूद था वो अपनी जगह वैसे का वैसा मौजूद है। तो ये दोस्तों मैंने आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो स्टडी करवाई हैं अभी पाथ फाइंडर के अंदर। अच्छा, नीचे कुछ और मजीद ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन एक मौजूद है हमारे पास जी डिवाइड की। तो चलें ये जो डिवाइड वाली ऑप्शन है इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि ये हमारे लिए यहाँ पे क्या करता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ये शेप्स पहले से वैसे बना के भी रखी हुई हैं इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके। और यहाँ पे अच्छा दोस्तों, अब मैं ये करता हूँ, मैं एक ओवल सा ड्रॉ करता हूँ। ये देखें इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। अब डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड एक बहुत ही मज़े की चीज़ है। ये क्या करता है कि ये हमारी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देता है। अब मैं करूँगा क्या, मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल लेके फिल को मैं नन कर दूंगा पेन टूल के लिए, और यहाँ पे मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ। अब ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली और ये मेरे पास ओवल है, इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आके मैं डिवाइड जो है वो प्रेस करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये डिवीजन तो हो गई है, लेकिन डिवीजन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट जी, जो कि मैं आपको पहले भी इलस्ट्रेटर में कई बार बता चुका हूँ, अनग्रुप। जैसे ही हम अनग्रुप करेंगे तो ये देखें हमारा जो ओवल था, जो अंडा था, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है और जो लाइन हमने बीच में लगाई थी उसकी मदद से वो डिवीजन जो है वो बन चुकी है और वो हमारे सामने है। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम की। ट्रिम के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ थोड़े से आपके लिए कुछ जो सर्कल्स हैं वो रिपीट करूँगा और ये मैं वैसे ही रैंडमली कुछ सर्कल जो हैं वो यहाँ पे ऑल्ट की मदद से जो है वो डुप्लीकेट करता जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने करना क्या है कि मैंने इनको कलर करना है, फिल करना है, तो मैं इनको वन बाय वन यहाँ से पिक करके मैं आई ड्रॉपर की मदद से इनका मैं जो है वो कलर चेंज करता जाता हूँ। मैं यहाँ पे इस वक्त जान के जो है इन तमाम सर्कल्स को डिफरेंट कलर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हट के कलर दे रहा हूँ तमाम सर्कल्स को। वो मैं क्यों दे रहा हूँ वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने कुछ सर्कल्स ओवरलैप किए हैं और इनको मैंने ये डिफरेंट कलर्स दे दिए हैं, बल्कि ये वाला कलर मैं मज़ीद थोड़ा सा डिफरेंस, ये देखें जी, ये सारे सर्कल्स के अंदर डिफरेंट कलर्स हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जी ट्रिम की। दोस्तों ट्रिम क्या करता है, मैं ऑल्ट करके ट्रिम करूंगा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट जी करूंगा। अब दोस्तों ये देखें हमारे पास जो जो शेप जहां जहां पे जैसे जैसे ओवरलैप हो रही थी वो तमाम शेप्स वहीं वहीं उसी उसी तरह से
ट्रिम हो गई हैं, कट गई हैं, तो ये काम है ट्रिमर का कि ये उन तमाम शेप्स को उस कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंगली, ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंगली जो है ये क्या कर देता है, ये ट्रिम कर देता है, यानी कि काट देता है। तो ये है हमारा ट्रिम। अच्छा जी, आगे हमारे पास एक ऑप्शन है जी मर्ज की। ये मर्ज वाली ऑप्शन वैसे आमतौर पे ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, मैं तो खैर इनका इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता उसकी एक, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ इसकी एक वजह ये है कि अगर तो इसमें सेम कलर होगा दोनों शेप्स में और हम आके मर्ज करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगा जैसे यूनाइट की मदद से करता था, कि वो सेम रिजल्ट क्रिएट कर देगा यूनाइट वाला। अगर मैं इनमें से किसी एक सर्कल का कलर चेंज कर दूं, किसी एक ऑब्जेक्ट का बेसिकली कलर चेंज कर दूं, तो फिर अब आके अगर मैं मर्ज करता हूं तो ये जनाबी अली क्या करेगा, ये वही काम करेगा जो कि ट्रिम कर रहा था। तो ये बेसिकली वही वाला यूनाइट वाला और ट्रिम वाला काम करता है। मर्ज जो है बेसिकली ये मर्ज कर देता है, आपस में मिक्स कर देता है, मिला देता है ऑब्जेक्ट्स को। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है क्रॉप की। क्रॉप भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे जहन में रखें, रेड वाला सर्कल इस वक्त मेरा ऊपर है, ग्रीन वाला नीचे है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्रॉप करता हूँ, तो ये देखें जो नीचे वाला सर्कल था उसका कलर रह गया है और कहाँ पे आया है, सिर्फ जो ओवरलैपिंग एरिया था वहां पे आया है। और अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो ये देखें अगेन वही लीफ बन गया मेरे पास, जिसमें से पहले मेरे पास एक टूल के अंदर जो है वो बना था। बेसिकली इसने इस वाली शेप को क्रॉप कर दिया है, दोनों शेप्स को क्रॉप कर दिया और जो इंटरसेक्टिंग एरिया था उसको रहने दिया है। अच्छा जी, इसके बाद एक दो ये ऑप्शंस रह गई हैं। एक आउटलाइन की ऑप्शन है, ये भी एक हमें एक बारीक सी आउटलाइन दे देता है। जिस तरह से मैंने क्लिक किया तो ये देखें एक बारीक सी आउटलाइन आ जाती है हमारे पास। इसके बाद माइनस बैक है। अच्छा, जो माइनस बैक है ये इस माइनस फ्रंट का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि माइनस फ्रंट में फ्रंट माइनस होता था और इसमें बैक माइनस हो जाएगी। ये देखें, यानी कि जो बैक वाली ऑब्जेक्ट है वो हमारी माइनस हो गई है और जो फ्रंट वाली ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग पाथ फाइंडर की मदद से किस तरह से डिफरेंट किस्म की ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोगों ने डिफरेंट शेप्स क्रिएट की और ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने प्ले किया। इसी तरह से आप लोग भी पाथ फाइंडर की मदद से डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं।